तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। में एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर 2025, दिन है शुक्रवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे समाचार को कौन से ज़िले से देखते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और कौन से ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं ज़रूर हमें बताइए। और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि आपके एक लाइक से हमें जो मोटिवेशन मिलता है ना। इस प्रकार आपको सब्सक्राइब करना, बेल को जरूर दबाना, ताकि हर दिन आपको सुबह सुबह समाचार मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और जशपुर जम्बूरी 2025 की हुई भव्य शुरुआत। बड़ी संख्या में राज्य ही नहीं पूरे देश भर से पहुंच रहे प्रतिभागी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधाओं की पूरी तैयारी, पर्यटन और बढ़ावा देने की और विशेष पहल, प्रकृति से संलग्न में रोमांच और जोश और जनजातीय परंपराओं को अनुभव करने का अद्भुत अवसर। 6 से 9 नवंबर तक होगा आयोजन। दोस्तों बता दूं, यहाँ पर जो जशपुर में जम्बूरी 2025 की शुरुआत हुई है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में हो रही है ना। वहाँ पर जो है इस प्रकार आप देख सकते हैं, है ना, जो युवा है वहाँ पर भाग ले रहे हैं। और हमारे राज्य की नहीं बल्कि मतलब दूसरे राज्य से भी जो युवा है यहाँ पास आ रहे हैं। और राष्ट्रीय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ कल आज 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वीं वर्ष पूर्ण होने के एक ऐतिहासिक अवसर का उल्लेख करते हुए उसे देशवासियों के लिए गर्व का क्षण बताया। छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, एकता को दिखाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव समापन समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी की उपस्थिति में प्रदेश के ऐतिहासिक अवसर को खास बनाया गया। राज्योत्सव में विभिन्न आयोजकों के प्रतियोगिताओं को सम्मानित कर उन्हें प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और इस दौरान राज्य की उल्लेखनीय प्रगति एवं समावेशी विकास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कल्पना के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, उसे साकार करने की दिशा में प्रदेश निरंतर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से सरकार सुशासन के रास्ते पर चलकर प्रदेश को संवारने का कार्य कर रही है। राज्य निर्माण से अब तक 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ की विकास की नई ऊंचाइयों में छुआ है। अपनी संस्कृति और इतिहास को सहारते हुए विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना को छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। रायपुर में 3 भीषण सड़क हादसे, 4 युवक की मौत। राजधानी में बुधवार की देर रात 3 दर्दनाक हादसों ने शहर को दहला दिया। मोदापारा, टिगरापारा और आरंग थाना क्षेत्र में हुए इन हादसों में 4 युवक की जान चली गई है। पुलिस के अनुसार सभी हादसे तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्योंकि जानते हैं आप लोग रायपुर में और आसपास के इलाके जैसे टिगरापारा, मोदापारा में जो चाकूबाजी घटना तो बढ़ी है, लेकिन अब सड़क हादसे भी जो यहाँ पास निकल कर आया हुआ है। और घड़ी चौक पर खो बैठे नियंत्रण। देर रात खुद ड्राइविंग करते हुए निकले और घड़ी चौक पर नियंत्रण खो बैठे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकानों के शटर टूट गया और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में पुष्पेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हुए, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुष्पेंद्र चोला मंडलन फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे, जिनकी मौत हो गई। बताइए, इस प्रकार जो है तेज रफ्तार से उनकी जो मौत हुई है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखें। स्कूल के पास शराब पीकर झूम रहा था प्रधान पाठक, छात्र संभालते रहे, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मस्तूरी क्षेत्र में पदस्थ प्रधान पाठक शराब के नशे में स्कूल के पास ही झूम रहे थे। वहीं स्कूल के छात्र उसे संभाल रहे थे। इसका किसी ने वीडियो बनाया, जो कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है ना। तो आप लोग लगातार देखते भी हैं कि हमारे इस छत्तीसगढ़ में जो है आम जनता को छोड़िए, यहाँ पर जो सर मैडम है वो भी नशे की लत से जो परेशान है ना। आए दिन उनका जो वीडियो वायरल होते रहता है ना। तो जब प्रधान पाठक की ऐसा हरकत करें तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, ये समझ नहीं आता। आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए। प्रधान पाठक गुरुवार को शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था। कुछ ही देर बाद नशे की हालत में स्कूल से निकल गया। उसके पीछे बच्चे भी स्कूल से निकल गए। स्कूल से निकलते ही प्रधान पाठक गिर पड़ा। इसके बाद वह नशे के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा था। स्कूल के बच्चे ने उसे खड़े होने में मदद करने की कोशिश की।
मृत मानकर जिस युवा कर दिया था क्रियाक्रम, वह जीवित लौटा घर, देखकर हर कोई हैरान। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सभी को हैरान कर दिया। दरअसल यह मृत मानकर जिस युवा का क्रियाक्रम कर दिया गया था, वह अचानक अपने घर लौट आया। इस घटना ने शौक मना रहे लोहार परिवार को हैरान कर दिया। दोस्तों पूरा जो मामला है सूरजपुर से निकल कर आया हुआ है ना। चंदरनपुर निवासी जयराम विश्वकर्मा के वृद्ध पत्नी ने शव की पहचान अपने लापता पुत्र पुरुषोत्तम उर्फ घाटा 25 वर्ष के रूप में की। पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सक ने डीएनए टेस्ट के लिए बोन को प्रिजर्व किया। शव को दफनाने की प्रक्रिया नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से की गई। युवा के स्वजन ने बताया कि वह बीते गुरुवार को मजदूरी के लिए सूरजपुर गया था और वापस घर नहीं लौटा। इधर मंगलवार को जब उसका युवा पुरुषोत्तम घर लौटा तो सब लोग जो है देखकर उससे हैरान हो गए और खुशी भी हुए। $17 लाख इनामी माओवादी कमला सोडी ने डाले हथियार, मुख्य धारा में लौटने का किया फैसला। 17 लाख इनामी हाई कोर महिला नक्सली कमला सोई उर्फ उंगी उर्फ तरुणा ने आज पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ सुईगान गंडाई के समक्ष आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 तथा विकासमुखी शासन के प्रयासों का यह सकारात्मक परिणाम है। कमला सोडी ने वर्ष 2011 में माओवादी संगठन से सक्रिय रूप से जुड़ी रही। इस दौरान उसने विभिन्न दंडकारण्य क्षेत्र एवं एमपी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन में संगठनात्मक एवं हिंसक गतिविधियों में भाग लिया। नक्सल संगठन में जुड़कर वह मिलिट्री हाई कोर सदस्य के रूप में कार्यरत थी तथा भर्ती प्रचार पुलिस बलों पर हमला करने की योजना में जो कि सम्मिलित थी, जो कि आत्मसमर्पण की है। और आत्मसमर्पण लगातार जो नक्सलियों द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। और आप लोग को बताना चाहूँगा जो कि आत्मसमर्पण किया जा रहा है उसमें जो है उनको जो कुछ लाभ भी दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 40,000 महिलाओं के 120 करोड़ का फ्रॉड हो गया दोस्तों। यहाँ पर जो बहुत बड़ा जो फ्रॉड कोरबा से निकल कर आया हुआ है। आदिवासी महिलाओं को जो है ना बहला फुसला का जो उनसे जो है फ्रॉड किया गया, उसके मामले में जो आया हुआ न्यूज़। प्रभावित महिलाएं कंपनी के खिलाफ कई बार प्रदर्शन कर चुकी हैं। कार्रवाई की मांग के दौरान महिलाओं को 2 मंत्री धमका भी चुके हैं, है ना। 40 आदिवासी महिलाओं से 120 करोड़ रुपये की ठगी हुई है। फ्लोरा मैक्स नाम की जो कंपनी है ना, आरोपी अखिलेश सिन्हा और उसके अन्य साथी फ्लोरा मैक्स सर्विस कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी चला रहे थे। कंपनी का मुख्य शाखा कोरबा और दूसरी शाखा चांपा में खोली गई थी। कंपनी फर्जी स्कीम बनाकर आम लोगों को महिला समूह के सदस्यों से 30,000 रुपये जमा करवाए, बदले में हर सदस्य से हर महीने 2700 रुपये लेने का वादा किया। इसके अलावा कंपनी साड़ी, बर्तन, जूते, ज्वेलरी से 25,000 रुपये का सामान बेचने के लिए देती थी। सामान बेचने के बाद वे फिर से कंपनी में 35,000 रुपये जमा करवाते थे। इसके बदले में सदस्यों को 35 रुपये कमीशन मिलता था। कंपनी ने महिलाओं के नाम पर बैंक से लोन लिया था, लेकिन जब अनियमितता सामने आई तो पुलिस ने और जिला प्रशासन ने फ्लोरा मैक्स सर्विस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सील कर दिया है। इस पर आप क्या कहें जरूर हमें कमेंट करके बताएं। सौदा अपनाने को लेकर बवाल, ग्रामीणों ने नहीं दी जमीन। कांकेर में मसीह समाज ने घेरा थाना, 2 दिन से पड़ी है शख्स की लाश। दोस्तों पास कांकेर जिले से समाचार निकल कर आवा जहाँ की एक मसीह समाज से जुड़े लोगों के घर व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके बाद उसे उठाने के लिए जो है गाँव वालों ने अनुमति नहीं। छत्तीसगढ़ कांकेर जिले में शव दफनाने को लेकर बवाल। मसीह समाज के एक शख्स की मौत के बाद परिजन शव को दफनाने पहुंचे, लेकिन ग्रामीण ने गांव की जमीन में शव दफनाने को नहीं दिया। मरचुरी में 2 दिन से पड़ी है लाश। मामला कोहरेपुर से थाना क्षेत्र का है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप के बाद हटाए गए आईजी डागी। एसआई की पत्नी की शिकायत के बाद पीएचयू अटैच अजय यादव को पुलिस अकादमी की जिम्मेदारी। यहाँ पर दोस्तों आईजी रतन लाल डागी को जो है अभी उनके पद से जो है निरस्त कर दिया गया। उसकी जगह जो है कि यादव जी को मौका मिला। छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी चंदखुरी में पोस्टेड आईजी रतन लाल डागी को यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप के बीच पद से हटा दिया गया है। डागी को पुलिस अकादमी से हटाकर पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। डागी पर एसआई की पत्नी से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। गृह विभाग के सचिव हिमांशी गुप्ता आदेश जारी किया है। आईजी रतन लाल डागी की जगह सीनियर आईपीएस अजय यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय यादव नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में थे, जो अब पुलिस अकादमी चंदखुरी में निर्देशक के रूप में सेवाएं देंगे। एसआई की पत्नी ने आईजी डागी के खिलाफ पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। डागी के खिलाफ 14 दिन की जांच और इंटरनल
रायपुर में सोने का मंगलसूत्र स्कैनिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार। और मॉर्निंग वॉक पर निकली थी महिला, जिस पर कि युवक है, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है ना, आरोपी कब्जे से सोने का मंगलसूत्र और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। रायपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र का महापुरा जो मामला है। जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर सुबह करीब 4 बजे रूबी बाइक टहलने के लिए निकली थी। मॉर्निंग वॉक के समय जब वो गली में फूल तोड़ रही तभी बाइक सवार युवक उसके पास आया और फूल मांगने के बहाने बात करने लगा। जैसी महिला पीछे मुड़ी, आरोपी उसे गले से सोने का मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गया। इसके बाद जो महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। और यहाँ पास आप लोग इमेज इसका देख सकते हैं। तिल्दा नेवरा में अवैध शराब जब्त, एक गिरफ्तार बेचने की फिराक में ओवरब्रिज के नीचे खड़ा था। आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज। दूसरा जो तिल्दा से जो समाचार निकल रहा हुआ, जहाँ की देसी और विदेशी ब्रांड की रायपुर में तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में युवक के पास भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। आरोपी शराब बेचने की फिराक में था, जिससे सासोली स्थित ओवरब्रिज के पास रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 18 बल्क लीटर का अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी अनुमति SIR अभियान की निगरानी करेगी कांग्रेस। AICC के निर्देश पर बनी 14 सदस्यों की टीम। मोहन मरकाम संयोजक। पायलट ने जारी किया आदेश। बस दोस्तों रायपुर से समाचार निकल कर जो आया हुआ है ना, अभी जो वोट को लेकर जो है वोट और वोटर लिस्ट लेकर जो है बहुत अच्छी जो है राजनीति चल रही है। इस पर जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश ने SIR स्पेशल इंटेविस रिवीजन अभियान की निगरानी के लिए कई नई समिति का गठन किया गया। यह समिति राज्य भर में चल रहा मतदाता सूची सत्यापन अभियान के सदस्य जो है और समन्वय का काम करेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने संबंध निर्देश जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को समिति का संयोजक बनाया गया, जबकि वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र साहू और रविंद्र चौबे को साथ संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि समिति का उद्देश्य मतदाता सूची की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी स्तर पर मतदाताओं को नामों में गड़बड़ी न हो। पुलिस आरक्षक भर्ती 8 जिलों में होगी टेस्ट परीक्षा। 5000 से ज़्यादा पद। 17 से 19 नवंबर तक परीक्षा का आयोजन। जैसे यहाँ पास सरकारी नौकरी निकली हुई है हमारे छत्तीसगढ़ में, आप सभी लोग जानते हो, जानी गए होंगे। अगर आपके घर में भी युवा है तो उनको जरूर फॉर्म भरवा सकते हैं, अगर वो इच्छुक हैं तो, अगर उनको दिलचस्पी है तो। छत्तीसगढ़ में 5000 से ज़्यादा पदों के लिए पुलिस आरक्षक भर्ती होनी है। पुलिस बल के आरक्षण स्वर्ण में रिक्त पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुँच गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। 17 से 19 नवंबर तक 8 जिलों में टेस्ट परीक्षा होगा। जानकारी के मुताबिक 17 से 19 नवंबर 2025 तक प्रदेश के 8 जिले रायपुर, धमतरी, दुर्ग, खैरागढ़, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और कोंडागांव में टेस्ट परीक्षा आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा प्रक्रिया के तहत आरक्षक, चालक और आरक्षक ट्रेडमैन के पदों के लिए उम्मीदवार अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुँचने और सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ लाने के जो निर्देश दिए गए हैं, है ना। और जो अभी नया नियम उसको लेकर जो है लगातार मैं आपके इस पर जो है समाचार निकाल कर लाते रहूँगा। तो हम लोग जो है दोस्तों रोजगार संबंधी समाचार भी हमारे चैनल पर लाते हैं, तो आप लोग जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अपने 4 अक्टूबर को 2023 को जारी हुआ था विज्ञापन। बता दें कि इस भर्ती के लिए विज्ञापन 4 अक्टूबर 2023 को जारी किया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में कई बार विलम्ब और स्थापना के चलते यह भर्ती प्रक्रिया लंबी रही। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस भर्ती में कुल 5947 पद निर्धारित किए गए। हालांकि प्रक्रिया के दौरान इसमें कुछ परिवर्तन संभव है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल में होगी अपलोड। पुलिस मुख्यालय के अनुसार भर्ती परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी और समय सारणी के लिए उम्मीदवार अपने संबंधित रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको बता दूँ चाहूँगा दोस्तों कि हम लोग जो है यहाँ पास मौसम विभाग से संबंधी, है ना, खेल संबंधी और रोजगार संबंधी सभी प्रकार के न्यूज़ लाते हैं। तो आप लोग लाइक करें, कंजूसी मत किया करो भाई, है ना, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। विभाग ने अभी स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जो है जारी कर दी जाएगी। और जैसा इसका रिजल्ट आता है तो हम भी अपने यहाँ पर चैनल पर जो है बताते हैं, तो आप लोग जरूर हमें सपोर्ट कीजिए। मध्य उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंडा बढ़ी, 3 डिग्री तक गिरेगी पारा। 24 घंटे बाद यही ट्रेंड दक्षिणी हिस्से में दिखेगा। मौसम बदलने से मलेरिया फैलने का खतरा। यहाँ दोस्तों हम जो मौसम विभाग संबंधी भी जो न्यूज़ यहाँ पर दिखाते हैं यहाँ पास, और आप लोग बताना चाहूँगा कि जो मौसम विभाग है ना, मलेरिया फैलने का जो खतरा बता रही है यहाँ पर जो है कि
ठंड बढ़ने से जो है मच्छर जो बढ़ जाते हैं, और मच्छर जब बढ़ते हैं तो है ना काटते हैं आए, उसके बाद मलेरिया जैसे मलेरिया बुखार बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इस पर आप क्या करना चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर दरअसल उत्तर दिशा में ठंडी हवा आने लगी है, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसे मौसम में मलेरिया फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। यह खतरा 7 नवंबर से 11 नवंबर तक रहने की आशंका जताई गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया है। और कैसा रहेगा मौसम विभाग, उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ का मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। सुबह शाम ठंड का असर महसूस होगा, दिन में धूप निकलेगी। दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग आज मौसम शुष्क रहेगा, व बारिश की संभावना नहीं है और सूखा मौसम जारी रहेगा। धीरे धीरे रातें और ठंडी होगी। किसान और शहरों के लिए संकेत, रबी फसलों के लिए मौसम अनुकूल रहेगा। सुबह हल्की शुष्क और कोहरा रह सकता है। सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने जरूरी है। रात समय तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ेगी। बारिश की संभावना कम, टेम्परेचर अप डाउन होगा। बंगाल खाड़ी बना निम्न दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है। यह सिस्टम उत्तर पूर्वी और मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ट्रेन ड्राइवर पर गिर इरादतन हत्या का केस दर्ज। 5 विभागों की रिपोर्ट को लोको पायलट ने 76 किमी की रफ्तार से रेड सिग्नल पर दौड़ाई मेमू ट्रेन। दोस्तों यहाँ पास बिलासपुर में जो उनकी घटना हुई है, जो ट्रेन आपस में टकराई थी, उस पर जो उसका जो चालक था, ट्रेन का चलाने वाला ड्राइवर, उसके ऊपर गिर आदतन की जो अपराध दर्ज किए गए हैं, है ना। और जो मामला है गेरवा रोड बिलासपुर मेमू ट्रेन हादसा मामले में FIR दर्ज हो गई है। इसमें ट्रेन ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस बीच खुलासा हुआ कि मंगलवार को तारीख की गतौरा से 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ी से टकराई। 5 सदस्यों रिपोर्ट के मुताबिक जहां हादसा वापस कर व घुमाव था। ऐसा शंका की लोको पायलट विद्यासागर ने दूसरी लाइन पर सिग्नल देखकर स्पीड से ट्रेन आगे बढ़ा। इसके बाद मालगाड़ी के सामने देखकर स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 5 विभागों की प्रारंभिक जांच में यहाँ भी बात सामने आई कि विद्यासागर को महीने भर पहले ही प्रमोट कर पैसेंजर ट्रेन से की सामान जो कमान सौंपी गई थी, इससे पहले वो जो है ना मालगाड़ी चला रहे थे। इससे यह भी अनुमान है कि मेमू की स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। यहाँ पहली मालगाड़ी चलता था, वह पहले जो मालगाड़ी चलाता था, कम अनुभव व सिग्नल जजमेंट में दिक्कत भी घटना के कारणों में शामिल मानी गई। इससे पहले के रूट पर अप डाउन 2 लाइनें भी थी, अब 4 कर दी गई। पहले 4 सिग्नल थे, अब 16 अलग सिग्नल है। 400 क्विंटल से अधिक अवैध धान जब्त। और मुंगेली में खाद्य विभाग और मंडी टीम ने की कार्रवाई। मुंगेली समाचार निकल कर आया दोस्तों, यहाँ की है ना जो कि धान अवैध रूप से जो है धान यहाँ पर पाया गया है, और इस पर जो है पूरा समाचार निकल कर आया। मुंगेली में अवैध जो धान पकड़ाया है, और खाद्य विभाग ने और मंडी की संयुक्त टीम ने जो है बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गल्ला व्यापारियों के यहाँ छापा मारकर 400 क्विंटल से अधिक पुराना और अवैध धान जब्त किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर की गई है। और अगर आसपास के कलेक्टर कुंदन कुमार ने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीद शुरू करने से पहले अवैध धान को रोकथाम के लिए निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में खाद्य विभाग और मंडी की संयुक्त टीम ने गल्ला व्यापारियों, थोक और चिल्लर दोनों के लिए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, और इस दौरान जो है इस प्रकार जो गड़बड़ी और अवैध रूप से धान रखे गए थे, इस पर जो कार्रवाई की गई है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर आप जो है अधिकारियों से संपर्क करें और उन्हें शिकायत करें, ताकि ऐसी घटना को रोका जा सके। जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तक ये आगे होते रहेगा, और ऐसे लोगों को, करने वाले लोगों के ऊपर जो उनका जो मनोबल बढ़ जाता है, जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे उनके ऊपर जो कुछ होगा नहीं, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो सुधरने वाला तो है नहीं, है ना। तो आप ज़रूर जो आगे जो है कार्रवाई करें। महीने भर पहले प्रमोट हुए लोको पायलट ने पैसेंजर ट्रेन संभाली। मालगाड़ी चलाते थे। रेलवे जांच टीम ने सिग्नल जंप को कारण बताया। 19 कर्मचारियों से पूछा। दूसरे बात बिलासपुर से जो हमारे जो ट्रेन हुई थी, ट्रेन हादसा हुआ है, उस पर जो पायलट थे, यानी कि जो चालक था, ड्राइवर, वो कुछ दिन पहले ही वो क्या है मालगाड़ी चला रहे थे। अब उन्होंने पैसेंजर ट्रेन मिली हुई है, जिसके कारण से उन्हें अनुभव नहीं था, और ये जो हादसा हुआ ऐसा जो है कहना है। बिलासपुर में ट्रेन हादसे का ड्रोन से ली गई ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ट्रेन हादसे में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी
जांच से पहले रेलवे के 5 सदस्यीय टीम ने शुरुआत जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में यहाँ सामने आई कि हादसे में शामिल लोगों पायलट 1 माह पहले तक मालगाड़ी चला रहे थे, है ना, और प्रमोशन देकर उन्हें पैसेंजर ट्रेन की कमान सौंपी गई थी अभी कुछ दिन पहले। पानी मांगने पर बहू ने ससुर की हत्या कर दी। सूरजपुर में डंडे से पीट कर ले ली जान। बीच बचाव में पति पर भी किया हमले। दोस्तों यहाँ पर सूरजपुर से समाचार निकल कर आया। सूरजपुर जिले में पानी मांगने पर बहू ने अपने ससुर की डंडे से पीट कर हत्या कर दिया। घटना प्रतापपुर के मायापुर का है। जानकारी के अनुसार मायापुर गाँव निवासी वृक्षाराम बरगहा ससुर रात में शराब पीकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपनी बहू फूल कुमार से पीने के लिए पानी मांगा। पानी मांगने के बाद बहू फूल कुमार ने गुस्सा आ गया। उसने पास खड़े डंडे से अपने ससुर वृक्षाराम पर हमला कर दिया, इससे गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने पहुंचे पति पर भी किया हमला। वृक्षाराम पर हमला होते देख उसका पति बीच बचाव करने पहुंचा। आरोपी फूल कुमार ने उस पर भी हमला कर दिया। पति ने किसी तरह अपने पिता को घायल अवस्था में अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल में ससुर की जो है दर्दनाक मौत हो गई और इस जो कि उस पति पर भी जो है हमला की थी उसको भी चोट आया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही वृक्षाराम की मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बहू फूल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को अंबिकापुर आएंगे। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में होंगे शामिल। प्रमुख सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा। जैसे यहाँ पर जयपुर सरगुजा से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी जो है 20 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ आगमन में होंगे। उनका आगमन होगा और नवंबर को छत्तीसगढ़ के सरगुजा दौरे पर जाएंगी। और पूरा जो मामला जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 20 नवंबर को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू सरगुजा प्रवास पर आ रही हैं और आगमन को लेकर अंबिकापुर में प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। हिंदूवादी संगठनों ने चंगाई सभा में हंगामा कर बंद कराया आयोजन। सरगुजा में टेंट लगाकर किया जा रहा था 3 दिवसीय आयोजन। पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। दोस्तों यहाँ पर सरगुजा जिले में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर लगातार जो धर्म परिवर्तन को लेकर जो न्यूज़ आते रहता है, समाचार आते रहता है। इसमें जो 3 दिवसीय यहाँ पर जो है ईसाई समुदाय द्वारा जो चंगाई सभा रखा गया था, जिस पर कि है ना प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसको जो रुकवाया गया है। पूरा जो मामला आया हुआ है सरगुजा जिले के बलरामपुर में 3 दिवसीय चंगाई सभा के आयोजक द्वारा हिंदू संगठन के अधिकारियों ने जो है इसका विरोध किया और विरोध के बाद तनाव की स्थिति बन गई। उसके बाद जो पूरा जो मामला है पुलिस ने संभाल ली, है ना। मौके पर जब पहुंची और SDOP और तहसीलदार के मामले में चंगाई सभा को बंद करने का निर्देश दिया गया और मामले को शांत कराया गया। धमतरी के जालमपुर में तीसरी टावर का विरोध। कलेक्टर पहुंचे। वार्ड कर्मी बोले 100 मीटर के दायरे में लग रही है। रात 3 बजे से काम किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर धमतरी के जालमपुर से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की टावर लगने पर जो है ग्रामवासियों ने विरोध जताया यहाँ पास और टावर को बंद करने के लिए कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना समाचार। फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, और बेल को जरूर दबाइए और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले, है ना। और हर दिन सुबह देखने के लिए बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके। चलिए फिर